अब तत्वार्थ 7 ही क्यों है? अब एक ही प्रश्न बन गया। भाई 8 हो जाते, 6 रह जाते, 5 रह जाते, 7 ही क्यों है? ये प्रश्न है। फिर प्रश्न है कि तत्वार्थ तो अनंत है, वे सामान्य अपेक्षा से जीव अजीब में सर्वगर्भित हुए, इसलिए 2 ही कहना थे या अनंत कहना थे। आश्रवादिक जो जीव अजीब के ही विशेष हैं, उनका अलग से कहने का क्या प्रयोजन है? देखो, मूल में तो 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। धर्म धर्म आकाश काल तो तत्व में लिए नहीं, और जीव अजीव से अन्य कोई वस्तु जगत में है नहीं। तो मुझे आश्रम बंध संबंध निजरा मुख से क्यों गिना दिए? 2 से बात कर लेते और सब उसमें गर्भित कर लेते। अब देखो जवाब देते हैं, यदि यहाँ पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता, तब तो सामान्य से या विशेष से जैसे सर पदार्थों को जानना हो वैसे ही कथन करते। वह तो यहाँ प्रयोजन है नहीं, यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है। सो जिन सामान्य विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष ना हो, उन्हीं का यहाँ निरूपण किया है। ठीक है। अगर हमारा मोक्ष मार्ग का प्रयोजन नहीं होता, मार्ग पदार्थों का वर्गीकरण करना होता या वस्तु व्यवस्था को समझाना होता, तो हम कह देते कि सही बात है, जीव और अजीव 2 चीज़ें हैं। क्योंकि हमें आश्रम बंध संबंध हम उसे क्या लेना देना? वे तो जीव के ही विभाव और स्वभाव हैं। इसलिए भाई ये माइक है, ये शरीर है, अजीब है, और आत्मा जीव है, इतना जानो। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मोक्ष मार्ग में पूरा जानना जरूरी है, उसके भावों को पहचानना जरूरी है। देखो कैसे कहते हैं, सो जीव अजीब यह 2 बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप कही है। यह दोनों जाति जानने से जीव को आपा पर का श्रद्धान हो, तब पर से भिन्न अपने को जाने, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे, और अपने से भिन्न पर को जाने, तब पर द्रव्य से उदासीन होकर रागादिक का त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ते। इसलिए इन दोनों जातियों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है, और ये 2 जातियां जाने बिना आपा पर का श्रद्धा न हो, तब पर्याय बुद्धि से सांसारिक प्रयोजन का ही उपाय करता है, पर द्रव्य में राग देश रूप होकर प्रवृत्ते, तब मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवृत्ते? इसलिए इन 2 जातियों का श्रद्धा न होने पर मोक्ष नहीं होता। इस प्रकार यह 2 समान तत्व तो अवश्य श्रद्धान करने योग्य कही है। ठीक है। अब सबसे पहले 7 में से वो 2 की व्याख्या कर रहे हैं कि जीव और अजीव को जानना क्यों जरूरी है। तो अब ऐसा प्रश्न करे कोई, साहब जीव तो बहुत हैं, कितने जीव हैं? हम सब जीव हैं कि नहीं? अनंत जीव हैं, और साहब अनंत पुद्गल हैं, अनंत अजीब हैं, तो हम क्या करें इतने सारे? तो बोले तुम इतने सारे चक्कर नहीं करना है, तुम सिर्फ जीव और अजीब जाति अपेक्षा कितने हैं? एक। आप सब हम सब जीव हैं, लेकिन जाति अपेक्षा सब एक है ना। एक माने आप में भी ज्ञान दर्शन है और मेरे में भी ज्ञान दर्शन है, और ये पुद्गल भी एक जाति का है। शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण है और इसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो जाति अपेक्षा 2। तो वो कहते हैं कि वहाँ ये जीव अजीव है तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य तत्व कहे। यह दोनों जाति जानने से जीव को आपा पर का श्रद्धान होता। आपा और पर, आपा पर का श्रद्धान माने मैं कौन हूँ और पर कौन है। ठीक है। तब पर से भिन्न अपने को जाने, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे। मोक्ष का उपाय करे माने सुखी होने का उपाय करे, क्योंकि जीव स्वभाव से सुख स्वरूप है और वो सुखी होने का ही प्रयत्न कर रहा है। तो अब अपन सुखी होना चाहते हैं, लेकिन अपन को क्या है कि ये नहीं पता है कि सुख प्राप्त कैसे होता है। तो अपन ये शरीर आदि में एकत्व बुद्धि है, ऐसा संयोग है, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो अपन को ऐसा लगता है कि जे रुपया पैसा मकान दुकान जो भी है, जो जिसमें पर्याय में है, वो वहीं बाहर में सुख खोजता है। चीटी है वो बाहर में सुख खोजती है,
पशु है वो भी बाहर में सुख खोजता है, मनुष्य है वो भी बाहर में सुख खोजता है, देव भी बाहर में, जो भी मिथ्या दृष्टि जीव है संसार में वे सब सुख काय में खोजते हैं बाहर। क्यों खोजते हैं बाहर में? क्योंकि अंदर का पता ही नहीं है। हम सब क्यों खोज रहे हैं बाहर में सुख? खोज रहे कि नहीं खोज रहे? पैसे में सुख खोज रहे कि नहीं खोज रहे? सारी प्लानिंग करते रहते बैठे बैठे कि नहीं, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ये क्यों करते रहते हो? क्योंकि ऐसी मान्यता भरी पड़ी है कि ये परद्रव्य से सुखी हो जाऊंगा। हालांकि वो परद्रव्य नहीं मानता, वो तो यही मानता कि सब में ही हूँ, मेरे ही है। ठीक है ना? तो अब यहाँ कहते हैं तब पर से भिन्न अपने को जाने, अपने के अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे, और अपने से भिन्न पर को जाने, तब पर द्रव्य से उदासीन होकर। देखो, जब तक हम पर द्रव्य को अपने से भिन्न नहीं जानेंगे तब तक हम पर द्रव्य से उदासीन नहीं होंगे। और अगर हम उदासीन नहीं होंगे तो हमारी शक्ति, सारी शक्ति एनर्जी पर में लगी रहेगी। वही है हमारा असली कारण।